हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीवन के उस पहलू के बारे में बात करेंगे जब आप कभी न कभी बहुत अकेले होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो आपको किसी ऐसे दोस्त या ऐसे रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। या आप कभी मुसीबत में भी होते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिश्तों की पहचान अक्सर मुसीबतों के समय होती है। अगर देखा जाए तो अच्छे समय में सभी अच्छे होते हैं और खुद को आपका हितैषी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आपको लगता है कि आपके सच्चे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं और वो लोग आपके अपने हैं, पर सच हकीकत से बिल्कुल अलग होता है। और मुसीबत के समय वही लोग आपको बताते हैं कि आप उनके बारे में इतना गलत सोचते थे। इन सभी चीज़ों को अगर समझना हो तो द्यूत सभा से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको भी एहसास हो चुका होगा और आंखों के सामने वो सभा का व्यू भी आ रहा होगा। उस द्यूत सभा में द्रौपदी की जगह खुद को खड़ा कीजिए और सोच के देखिए द्रौपदी की क्या मनोदशा हो गई होगी जब उस सभा में अपने पांचों पतियों की तरफ देखे जा रही थी, उम्मीद से, पर सब व्यर्थ। सभा में और भी लोगों ने, जैसे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बाकी के सभासदों को भी देखे जा रही थी, वही खड़ी मदद की आस में। पर कोई नहीं था जो उसकी तरफ से खड़ा हो सके, दुर्योधन के खिलाफ खड़े होकर उसका विरोध करने की हिम्मत कर सके। बस कुरु सभा में शोर था, बांसों की खनक थी और धर्म की जड़ें हिल रही थी। लेकिन इस खेल में बड़ा सा दृश्य वह था जहां पर रिश्ता अपने असली रूप में छुपा शत्रु बनकर खड़ा था। भाई मौन विश्वघाती शत्रु था। 5 पांडव, कहने को तो 5 शेर कहे जाते थे, लेकिन उस सभा में वे शेर पिंजरे में कैद हो गए। भीम का क्रोध, अर्जुन का साहस, नकुल सहदेव की निष्ठा सब बेड़ियों में जकड़े रहे। जब द्रौपदी पुकार रही थी, हे धर्मराज, हे भीम, हे अर्जुन, क्या मैं वस्तु हूँ? तो उनके अपने भाई ही सबसे बड़े छिपे शत्रु बने, क्योंकि उनका मौन उनके हथियारों से भी ज्यादा घातक था। पति सबसे बड़ा धोखा। पति वह होता है जो जीवन भर पत्नी की मर्यादा की रक्षा करता है, लेकिन युधिष्ठिर को, जो धर्मराज कहलाए, उन्होंने जीवन में सब कुछ हार जाने के बाद अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। उस क्षण द्रौपदी का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना पति था। रिश्ता जो सुरक्षा का प्रतीक है, वही सबसे बड़ा अपमान का कारण बन गया। भ्राता और रक्त सम। अहंकार में डूबे शत्रु। दुर्योधन, जिसे द्रौपदी ने भाई कहा था, वही उसके वस्त्र हरण का आदेश देता है। दुशासन, जिसे बहन की तरह मानना चाहिए था, वही उसे घसीटता है। धृतराष्ट्र, जो पिता के समान थे, आंखों से अंधे थे, पर उससे भी ज्यादा वो धर्म के अंधे बने बैठे थे। ये सब रक्त संबंध जिस पर द्रौपदी का हक था, वही उसके अपमान का सबसे बड़ा कारण बने। इसी सभा में भीष्म भी मौन खड़े थे, प्रतिज्ञा के बंधन में जकड़े। द्रोणाचार्य कर्तव्य और राजभक्ति के मोह में, वे जानते थे धर्म का अपमान हो रहा है, पर उनका मौन, उनकी चुप्पी द्रौपदी के लिए सबसे घातक शत्रु बन गई। क्योंकि जब धर्म रक्षक मौन हो जाए तो वह मौन किसी तलवार से भी ज्यादा घातक होता है। उस सभा में सभासद, दरबारी, सभी तमाशबीन थे। सभा में बैठे 100 से अधिक राजा, मंत्री, विद्वान सब देख रहे थे। विदुर ने विद्रोह किया, पर उसकी आवाज डूब गई। बाकी सबके लिए यह मनोरंजन का दृश्य था। गवाह बनकर चुप रहना भी अपराध है। ये सब मौन दर्शक
द्रौपदी के छुपे शत्रु थे। क्या द्रौपदी का ऐसा कोई था जो उनके विरुद्ध आवाज उठाया, या कोई सखा? हाँ, एकमात्र उद्धारक करता सखा श्री कृष्ण। जब हर रिश्ता बिखर गया, जब पति, भाई, गुरु, राजा, दरबारी सब छुपे शत्रु बन गए, तब द्रौपदी ने पुकारा, हे माधव, हे गोविंद, हे जनार्दन। और वही पुकार कृष्ण तक पहुंची। कृष्ण ने दिखा दिया, सच्चा अपना वही है जो संकट की घड़ी में न्याय के लिए खड़ा हो जाए। इसमें एक संदेश छुपी हुई है। द्यूत सभा हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की पहचान अक्सर कठिनाई में होती है। कभी भाई मौन बनकर शत्रु बन जाते हैं, कभी पति अहंकार शत्रु बनता है, कभी गुरु मौन हो जाते हैं, कभी पिता पक्षपात, कभी दरबार की भीड़। और तब समझ आता है, सच्चा मित्र, सच्चा अपना वही है जो अन्याय के विरुद्ध आपके साथ खड़ा हो। द्यूत सभा का संदेश हमें यह बताता है कि द्यूत सभा केवल एक जुए का खेल नहीं था, वह एक मानव स्वभाव का सबसे बड़ा आईना था। वहां हमने देखा, भाई मौन हो जाए तो उसका मौन किसी के शत्रु की तलवार से ज्यादा घातक होता है। रिश्ते केवल रक्त से नहीं, साहस और धर्म पालन से टिकते हैं। पति जब पत्नी को सम्मान न दे तो उसका साथ सबसे बड़ा विश्वासघात बन जाता है। पति का प्रेम नहीं, उसका धर्म और उसकी जिम्मेदारी पत्नी की ढाल है। गुरु और आचार्य जब अपने शिष्य के अन्याय पर आंखें मूंद ले तो उनका ज्ञान शून्य हो जाता है। सच्चा गुरु वही है जो सत्ता से नहीं, सत्य से जुड़ा हो। राजा जब पक्षपाती हो जाए तो उसका सिंहासन धर्म का सबसे बड़ा कब्र गाह बन जाता है। न्याय केवल गद्दी से नहीं, दृष्टि से होता है। सभा से चुप रहकर तमाशा देखे तो वे भी अपराधी। अन्याय का समर्थन करने वाला केवल शब्दों से नहीं, चुप्पी से भी होता है। द्यूत सभा हमें जीवन की वो सीख देती है कि हर रिश्ता तब तक ही अपना है जब तक वह अन्याय के समय आपके साथ खड़ा हो। भाई, पति, गुरु, पिता, मित्र, सबका मूल्य कठिनाई में मापा जाता है। रिश्ते अगर धर्म के समय साथ न दें तो वे रिश्ते नहीं रहते, छुपे हुए शत्रु होते हैं। और तभी यह सत्य चमकता है। सच्चा मित्र वही जो अन्याय के खिलाफ आपकी ढाल बनकर खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना आपके खिलाफ खड़ी हो या मौन हो जाए। द्यूत सभा हमें चेतावनी देती है, धर्म केवल शास्त्रों से नहीं, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी में छुपा है। यदि हम अन्याय देखकर भी चुप रहे तो हम भी अपराधी हैं। और यही सीख हमें कृष्ण की ओर ले जाती है कि जब सब रिश्ते छुपे शत्रु बन जाए तब केवल सत्य और धर्म ही सच्चे अपने होते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और महाभारत जरूर पढ़ें, वो आपको जीवन का आईना दिखाती है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप धन्यवाद।